स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि सर ये एबल टू वर्क कैसे करता है, एबल टू को हम एडजेक्टिव के तौर पर कैसे यूज करते हैं, साथ ही ये कुछ स्पेशल यूजेस में कैसे यूज होता है। जी हां स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय सिंह और आज के इस वीडियो लेसन में आपको बताने वाला हूं एबल टू के डिटेल्ड यूज, टेंसेस के साथ साथ ही आपको एबल को एडजेक्टिव के तौर पर वर्ब के साथ में कैसे यूज करना है वो चीज भी आज मैं आपको डिटेल्ड बताने वाला हूं। पूरे वीडियो को एंड तक देखना है स्टूडेंट, बहुत मजेदार वीडियो है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं एग्जैक्टली है एबल टू है क्या। भाई एबल जो है ये आपका एक एडजेक्टिव है सबसे पहले, राइट, जिसका मतलब होता है योग्य या फिर लायक। अब मान लीजिए कि आप किसी से कहें कि मैं योग्य हूं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम एबल। समझिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूं। अब अगर इसके बाद आपको वर्ब लगानी है तो हमारे पास एक रेडीमेड स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग कि सब्जेक्ट के बाद में आपको इजएमआर टू बी वर्ब लगानी है प्रेजेंट टेंस में, फिर आ जाएगा आपका एबल और उसके बाद आपको लगा देना है टू वर्ब में की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल सा रूल है। इसके बाद एक सेकंड आ जाता है स्टूडेंट्स जिसमें आपको इजएमआर लगाना है और इजएमआर के बाद में आपको बिंग लगाना है और बिंग के बाद में फिर एबल टू लगाना है और फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। अब बोलोगे सर ये दोनों स्ट्रक्चर्स है क्या, और एक स्ट्रक्चर और होता है स्टूडेंट्स जिसमें आपको इजएमआर के बाद में कोई वर्ब लगानी है और उस वर्ब के साथ में आपको एबल यूज करना है। अब ये नया क्या कंसेप्ट है वे बताता हूं मैं आपको। तो ये तीन अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो है आपके बनते हैं। एबल का मतलब हो जाता है योग्य और लायक। सबसे पहली चीज, आप जब कहते हो कि मैं इंग्लिश बोलने के योग्य हूं, मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हूं, मैं इंग्लिश बोलने के समर्थ हूं, राइट, जो भी आप कहना चाहते हो, समर्थ हूं, लायक हूं, काबिल हूं, कुछ भी आप बोलना चाहते हो, आप सिंपल कहोगे आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, सबको समझ में आ जाएगा। ये तीन स्ट्रक्चर और ये तीन ऐसे यूजेस जो एबल के सारे यूजेस है। अभी मैं नेगेटिव करना भी सिखाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठे आप लोग ताकि सारे यूजेस आपको अच्छे समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, मैंने कहा मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, एक यूज, मैं इंग्लिश बोलने के योग्य हूं, मैं इंग्लिश बोलने में समर्थ हूं, मैं इंग्लिश बोलने में सक्षम हूं, मैं इंग्लिश बोलने के लायक हूं, मैं इंग्लिश बोलने में काबिल हूं। आप कुछ भी बोलना चाहते हैं, आप जो भी आप बोलना चाहते हैं, आप कहेंगे आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। गॉट इट। मैं पढ़ाई कर पाता हूं, आई एम एबल टू स्टडी। मैं रात में पढ़ाई कर पाता हूं, आई एम एबल टू स्टडी इन नाइट। तो कुछ इस तरीके से आप एबल टू को यूज करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अगर आप इसको आप नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में आप इसके बाद में यहां पर नोट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नॉट। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप इस एबल को चेंज कर देंगे स्टूडेंट्स अनेबल में। मतलब कि आप चाहें, जैसे आपने कहा मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं, अगर आप इंग्लिश बोल पाते तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि यस सर आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, और नहीं बोल पाते तो आपको कमेंट करके बताना है सर आई एम अनएबल टू स्पीक इंग्लिश। जो भी कमेंट करेंगे आई एम श्योर मैं उसके कमेंट को लाइक करूंगा पर्सनली। गॉट इट। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। तो आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं, आई एम अनएबल टू स्पीक इंग्लिश। कितना इजी कंसेप्ट है। नहीं बोल पाता हूं तो एबल को किसमें कर देंगे? अनेबल, क्योंकि भैया एबल आपका एडजेक्टिव और इसका एंटोनिम्स होता है अनेबल। अच्छा, कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये इनेबल फिर क्या होता है? तो भैया इनेबल अलग चीज होती है। इनेबल जो होती है वर्ब होती है, ये क्रिया होती है, एक्शन होती है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को योग्य बनाना, समर्थ बनाना, राइट, योग्य बनाना या फिर किसी चीज को काबिल बनाना। तो ये इनेबल अलग होता है, अनेबल अलग होता है। आपको अनेबल लगाना है, इनेबल नहीं लगाना है, तो सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं, आई एम अनएबल टू स्पीक इंग्लिश, या फिर आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। रोहन साइकिल चला पाता है, रोहन इज एबल टू राइड बाइसिकल। रोहन साइकिल नहीं चला पाता है, रोहन इज नॉट एबल टू राइड बाइसिकल। या फिर आप कहोगे रोहन इज अनएबल टू राइड बाइसिकल। कितना इजी कंसेप्ट है स्टूडेंट। इसी तरीके से आपको सेकंड रूल पर ला रहा हूं मैं, जिसमें आपको इजएमआर के बाद में बिंग लगाना है, एबल टू यूज करना है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये क्या चीज है? ये है जो भी काम आप कर पा रहे हो या जो भी काम आप करने में समर्थ हो रहे हो। जैसे आपने कहा फॉर एग्जाम्पल सर
आपके वीडियो देखने के बाद में मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूं, आप किसी काम को कंटिन्यू कर पा रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपके एबल टू से पहले स्टूडेंट्स आपको बीइंग का यूज करना है, बी में आपको आईएनजी लगाना है। आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर वॉचिंग योर वीडियोज। सर, आफ्टर वॉचिंग योर वीडियोज आई एम बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। सर, आपके वीडियो देखने के बाद मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूं। रोहन क्रिकेट खेल पा रहा है, रोहन इज बीइंग एबल टू प्ले क्रिकेट। रोहन इंग्लिश बोल पा रहा है, रोहन इज बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। आपको कमेंट में भी करके बताना है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप कहोगे मैं आपका वीडियो समझ पा रहा हूं, तो आप कहोगे आई एम बीइंग एबल टू गेट योर वीडियो, राइट। या फिर आप कहेंगे आई एम बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड योर वीडियो। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप जो भी काम कर पा रहे हो उसके लिए आप ये लगाएंगे। अब बात आती है इसको पास्ट में चेंज करने की। तो स्टूडेंट एक कंसेप्ट आज मैं आपको क्लियर कर दूं सभी को कि अगर आपके प्रेजेंट में इजएमआर लगा है तो एक बात दिमाग में याद रख ले आप अच्छे से कि पास्ट में हमेशा वॉज वेर ही लगेगा और फ्यूचर में हमेशा विल बी ही लगेगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको भूलना कभी नहीं है। अगर आपने प्रेजेंट में इजएमआर लगाया है तो पास्ट में वॉज वेर लगेगा, फ्यूचर में विल बी लगेगा। इसके बाद आपको जो भी यूज करना है वो आप यूज कर देंगे, मगर अगर इसका पास्ट बनाना चाहे कि मैं इंग्लिश बोल पा रहा था तो आप कहेंगे आई was being able to speak English। और अगर आप फ्यूचर बनाना चाहेंगे स्टूडेंट्स तो फ्यूचर भी बिना किसी दिक्कत के बन जाएगा। तो आपको बताना चाहूंगा मैं कि जो हम पढ़ रहे हैं एबल टू, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है, मैंने आपको एबल टू के एक और दो इंडिविजुअल यूजेस बताए। अब मैं आपको तीसरे यूजेस की ओर ले चल रहा हूं। स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताने वाला हूं रूल नंबर 3, जिसमें कि इजएमआर लगा हुआ है और वर्ब प्लस एबल दिया है। अब ये नया क्या कंसेप्ट है, कुछ बच्चे इसको देखकर थोड़े से कंफ्यूज होंगे, तो आपको बता दूं ये यूज होता है जब कोई काम करने के लायक है, जब कोई चीज जो है किसी के लायक है। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल, उससे पहले आपको बता दूं वीडियो के लास्ट में दूंगा मैं आपको सेंटेंसेस हिंदी में जिनको आपको करने हैं इंग्लिश में, राइट। तो देखो यहां पर आपको लिखा है कि सब्जेक्ट इजएमआर वर्ब प्लस एबल लायक है। अब कैसे लायक है वो सुनेंगे आप लोग। जैसे मैंने कहा खाना खाने के लायक है, यह पानी पीने लायक है। अगर आप कुछ इस तरीके से बोल रहे हो कि खाना खाने के लायक है या पानी पीने लायक है, या फिर आप कोई भी चीज बोल रहे हो कि ये लड़का जो है एक प्रकार से विश्वास करने के लायक है, तो इस तरीके से आप कुछ भी आप बना रहे हो, तो इन सेंटेंसेस को जब आप इंग्लिश में बनाते हो तो पहले आपको लगाना सब्जेक्ट। आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट है स्टूडेंट खाना, जिसको हम कहते हैं फूड। अब फूड के साथ लगेगा इज, फूड इज। अब खाने लायक को बोलते हैं हम लोग ईट, और ईट में लगेगा एबल, तो ये हो जाएगा इटेबल। तो फूड इज इटेबल, फूड इज इटेबल, राइट। तो इटेबल मतलब होता है स्टूडेंट्स खाने लायक, जिस चीज को आप खा सके। यह पानी पीने लायक है। अब यह पानी से आप क्या समझे, दिस वाटर, ओके, दिस वाटर। अब उसके साथ लगेगा आपका इज, और ड्रिंक मतलब होता है पीना, और ड्रिंक में लगेगा एबल, तो हो जाएगा ड्रिंकेबल। दिस वाटर इज ड्रिंकेबल। तो ये भी एक नया कंसेप्ट है जिसमें आपको वर्ब जो भी दी रहती है उस वर्ब के साथ में आप एबल लगा दो। कोई सी भी वर्ब हो, जैसे आपने एक वर्ब ली रीड, तो आप रीड में एबल लगा दोगे रीडेबल। लर्न में एबल लगा दोगे लर्नेबल। टीच में एबल लगाओगे टीचेबल, राइट। पढ़ाने योग्य, सीखने योग्य, पढ़ने योग्य, राइट। तो जो भी आप बनाना चाहते हो इस कंसेप्ट के थ्रू बना सकते हो। अब मैं आपको दूंगा कुछ सेंटेंसेस, उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। जब आप कोई काम कर पाते हो, करने के योग्य हो, समर्थ हो, तो आपको पहला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। वह इंग्लिश बोल पाता है, he is able to speak English, वह तैर पाता है। he is able to swim, वह नहीं तैर पाता है। he is unable to swim, क्या वह तैर पाता है। इंटरगेटिव अगर हम बनाएंगे तो इजएमआर उठकर आगे आ जाएगा। is he able to swim, is he able to swim, वह कैसे तैर पाता है। how is he able to swim, और कौन तैर पाता है। who is able to swim, वह तैर पा रहा है। he is being able to swim, वह नहीं तैर पा रहा है। he is not being able to swim, या फिर आप कहोगे he is being unable to swim, क्या वह तैर पा रहा है। is he being able to swim, वह क्यों तैर पा रहा है। why is he being able to swim, और कौन तैर पा रहा है। who is being able to swim। guys in short I want to see कि अगर आपको अफर्मेटिव बनाते आ गया तो अफर्मेटिव से आपको नेगेटिव
इंटरोगेटिव WH और इंटरोगेटिव हु पैटर्न बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब मैं दे रहा हूं आपको कुछ सेंटेंसेस हिंदी में जिनको करने हैं आपको इंग्लिश में। चलिए शुरू करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये 5 सेंटेंसेस मैंने दिए हिंदी में। आप में से जो कि हिंदी नहीं पढ़ पाते, मैं सेंटेंस को बोल रहा हूं क्योंकि अक्सर कुछ स्टूडेंट्स जो आउट ऑफ कंट्री के हैं वो हिंदी पढ़ नहीं पाते, तो फिर वो बोलते हैं सर हमको हिंदी पढ़ते नहीं आती, हम इनको कैसे आंसर करें। तो भैया आप, मैं बोल रहा हूं, आप मुझे सुन लें। यह भाषा बोलने योग्य नहीं है, यह भाषा बोलने योग्य नहीं है। इसको आपको इंग्लिश में करना है, आप अपनी भाषा में से लिख ले। रोहन कभी कभी स्टेज पर बोल नहीं पाता है। सॉरी, रोहन कभी कभी स्टेज पर बोल नहीं पाता है। रोहन कभी कभी स्टेज पर बोल नहीं पाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, उसके पापा उसकी मदद कर पाएंगे। विल बी एबल टू में बनेगा। वह लिख नहीं पा रहा है, इज बीइंग एबल टू में बनेगा, आपको बनाना है। यह मुद्दा ध्यान देने योग्य है। तो कुछ इस तरीके से 5 सेंटेंसेस यहां पर मैंने आपको दिए हैं। यह मुद्दा, इश्यू जिसको हमको कहता है ध्यान देने योग्य, जिस पर हम ध्यान दें, है ना। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो सेशन है बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। वीडियो को फटाफट शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ में। लाइक को जरा फटाफट दबा दो, लाइक वाली बटन को। और दूसरी बात, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इसी तरह के मिलते रहेंगे। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।